पहले जब मैं लौकी चने की दाल बनाती थी तो कोई खाना पसंद नहीं करता था और बच्चे तो कोसों दूर भाग जाया करते थे। फिर मिली मुझे एक ऐसी रेसिपी जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। अब जब लौकी चने की दाल मैं बनाती हूँ तो बच्चे खुद मांग मांग कर खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी यहाँ पर चने की दाल। तो चने की दाल मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम है, जिसको मैंने पहले ही वॉश करके सोख होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा पहले आपने इसको वॉश करने के बाद पानी में डिप करके रखना है। उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर जो इस तरीके से स्कैम आएगी उसको पहले हटा दें, पहले उबाल में ही आ जाती है। और उसके बाद आपने इसके फ्लेम को लो करके इसको पकने देना है। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे, जिसमें शामिल है लौकी। तो लौकी बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है और बहुत ही खाना फ़ायदेमंद भी है, सुन्नत भी है। तो क्या करना है, आपने लौकी को कट करना है और छोटे छोटे इस तरीके के पीस बना के इसे चने की दाल के साथ डाल देना है और अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से ऊपर से करेंगे। चम्मच नहीं चलाना वरना दाल ऐट जाएगी और गलेगी नहीं। आप कुछ साबुत गरम मसाले इसमें डाल लेते हैं, जिसमें 3 लौंगे हैं, 3 तेज़ पत्ते हैं और एक बड़ी आपने दालचीनी की स्टिक डालनी है। ये छोटी है तो मैंने ज़्यादा डाल दी। रेड चिली पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे, आधा खाने का चम्मच है। हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, ये खाने वाला चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये भी आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा। तो बस यही तमाम चीज़ें इसमें डालनी है और इसको हमने कुक होने के लिए रख देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे, दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें दाल अच्छी तरीके से यहाँ पर कुक हुई है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। पानी इसका ड्राई होने लगा है, तो पानी हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं शामिल किया था। तो ये देखिए दाल अच्छे से गल गई है। बस दाल का गलना ज़रूरी है, लेकिन टूटी हुई दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और लौकी भी यहाँ पर बहुत तेज़ गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा। मैं आपको छुरी की मदद से दिखाती हूँ कटिंग करके। आराम से टूट रही है, मैश हो रही है, ये भी गल चुकी है। तो इसको रख लेते हैं साइड पर और इसके लिए हम तड़का या मसाला कह लें आप, इसको रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और उसमें डाल दूँगी मैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि दाल में ऑयल हमेशा ज़्यादा ही जाता है। इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें मैंने 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, साबुत ज़ीरा। और 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने कट कर लिया है बारीक, कि इसमें शामिल कर दी है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इतना फ्राई करें कि इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इस चम्मच चलाते रहें ताकि कलर एक जैसा आए। तो ये देखें मैं इसमें साबुत गोल वाली सुर्ख मिर्चें होती हैं, खुश्क वाली, ये शामिल कर रही हूँ। तो आपने ये भी 5 से 6 अदद ले लेनी है और पहले शामिल नहीं करना ऑयल में, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो प्याज पे जब आधा कलर आ जाए, आधा रह जाए, तो फिर हमने इसमें शामिल करना है। अब देखें जब प्याज हमारी ब्राउन हो गई है गोल्डन कलर की, तो बस इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डाले हैं। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, जिनको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा भी कुक करेंगे यहाँ पर टमाटर, ताकि सॉफ्ट हो जाए। कुछ चीज़ें मसाले मज़ीद ऐड करेंगे। कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, आधा खाने का चम्मच। इसके अंदर आमचूर पाउडर डालूँगी मैं, आधा खाने का चम्मच। और साथ में जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी आधा खाने का चम्मच कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अहम चीज़ नमक, जो कि हमने दाल में शामिल नहीं किया था। इस वजह से नहीं किया था क्योंकि दाल में अगर नमक डाल देते हैं तो वो जल्दी गलती नहीं है। तो यहाँ पर आपने मसाले में नमक डालना है, आधा खाने का चम्मच। और आमचूर पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि मैंने टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। अगर आप टमाटर 2 मीडियम साइज़ के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमचूर को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है इसके अंदर। और देखिए अब मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस यहाँ पर टमाटर मैश हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसको उतार लेना है। अभी तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेके आती हूँ आपके लिए आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो मसाला कुक हो गया है, फ्लेम को करेंगे ऑफ़। और जो हमने चने की दाल और लौकी पहले से उबाल के रखी हुई है उसमें इसको शामिल कर देंगे इस तरीके से। और ये शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि मसाला जो है वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी हमने इसको पकाना है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है मसाले का, ये दाल के साथ मिलके, चने की दाल लौकी के साथ मिलकर बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें लेके आएगा।
तो इसको भी कुक होने देंगे। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट इसे पकाएंगे। अब इसमें दाल में थोड़ा पानी मौजूद है, बिल्कुल इसका पानी ड्राई नहीं हुआ था, इसी में ही मौजूद है। मैंने पानी बिल्कुल भी इसका फेंका नहीं है उबालने के बाद। तो अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसको अब लिड लगा देंगे और 10 मिनट लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर 10 मिनट्स देखिए यहाँ पर ये अपने ही पानी में पक्की है और बिल्कुल यहाँ पर ये कुक हो चुकी है। मसाले अच्छी तरह से इसमें घुल मिल गए हैं और जायका जो है वो इसका बहुत ही लाजवाब है। तो इसमें मज़ीद कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये थोड़ी थोड़ी सी आपने ढीली रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना। भुनाई करने के बाद आप चाहें तो हल्का सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, वैसे ऐसी ढीली रहेगी क्योंकि हमने इसमें लौकी का इस्तेमाल किया है। और बहुत ही मज़ेदार सा सालन बना है। तो जो लोग सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, सिर्फ गोश्त खाना पसंद करते हैं, आज के बाद वो सब्ज़ी को मांग मांग कर खाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।